तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरीके से इस बिल्डिंग का जो बेस मॉडल है वो आप तैयार कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वापस से शुरुआत से ये बताने वाला हूँ कि आप इस स्प्लाइन का यूज़ करके किस तरीके से ये बेस मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो पिछले बार हमने यूज़ किया था बॉक्स का और प्रिमिटिव्स का। इस बार हम यूज़ करने वाले हैं स्प्लाइन का। तो मेरी कोशिश है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। और मैं आपको अलग अलग अप्रोच बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से 3ds मैक्स पे एक कंप्लीट वॉक थ्रू रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लान है। ये प्लान अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको वापस से बताना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन पे जा कर के इस प्लान के का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमने प्लान को डाउनलोड करके यहाँ 3ds मैक्स पे इंपोर्ट किया। उसका भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्प्लाइन का यूज़ करके जब मैं इस मॉडल को रेडी करने जाऊँगा तो सबसे पहले मुझे इसका बेस बनाना है। तो अगेन बेस बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे लाइन का। और यहाँ पे ये जो है ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मॉडिफायर पे आने पे कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये एक ग्रुप है। यहाँ पे से पता चलता है कि अगर आपको मॉडिफायर लिस्ट में कोई भी ऑप्शन दिखाई ना दे और ये आपको बोल्ड दिखाई दे तो इसका मतलब अभी ये एक ग्रुप है। तो ग्रुप मेन्यू पे आते हैं और इसको अनग्रुप कर लेते हैं। ओके, अभी इसे मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ तो ये एडिटेबल स्प्लाइन शो कर रहा है। अब स्प्लाइन पे आते हैं और स्प्लाइन पे आके इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, और उसके बाद इसे मुझे अलग करना है इन बाकी पार्ट से, तो डिटैच कर देते हैं और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से नाम फ्रंट। ओके, डन। अब ये जो फ्रंट एलिवेशन है इसका जो पावट पॉइंट है, अफेक्ट पावट ओनली, वो अभी यहाँ सेंटर पे है। तो इसे मैं इसके सेंटर पे सेट करता हूँ। उसके बाद 3D स्नैप ऑन करके मूव टूल लेके मैं इसको इस पॉइंट पे मैच करा दे रहा हूँ या स्नैप करा दे रहा हूँ। अब स्नैप ऑफ करते हैं, रोटेट टूल लेते हैं और रोटेट टूल लेने के बाद आपको एंगल स्नैप ऑन करना है और एक्स एक्सिस पे मैं इसे 90 डिग्री रोटेट कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपका टॉप व्यू है और ये है आपका फ्रंट व्यू। तो अब अगर आप टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को साथ लेके चलेंगे तो आपको मॉडलिंग करना आसान होगा। एक्चुअल में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना हाइट देना है। ओके, तो ये हाइट का आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा। अब आते हैं इस प्लान पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन टूल ले ले रहा हूँ और उसके बाद अभी मैं इसको ट्रेस करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट और इस तरीके से कर फिर शिफ्ट के साथ अगर आप ट्रैक करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन, अगेन स्ट्रेट लाइन, फिर ये इस तरीके से कर्व, फिर शिफ्ट के साथ ट्रैक किया हमने। ओके, और यहाँ पे आके मैंने इसको इस तरीके से कर्व देके राइट क्लिक कर दिया। अब हुआ क्या, ये जो हाफ पार्ट है या हाफ पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको मिलेगा मिरर टूल, इसका यूज़ किया मैंने, कॉपी किया और ओके कर दिया और इसको मूव करते हैं इधर। आप चाहें तो परफेक्टली मूव करने के लिए स्नैप ऑन करें और इस पॉइंट को स्नैप करा दें। तो ये हिस्सा अभी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब वापस से मैंने लाइन टूल लिया और ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, अभी स्नैप और ये एंगल स्नैप दोनों ऑफ करते हैं और अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए आप देखिए जब पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से अटैच। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि गलती से आप जो आपका प्लान है उसे अटैच ना कर दें। ठीक है, तो इसके लिए आप इस प्लान को सेलेक्ट करें और इसे कर दें फ्रीज। अब आप केवल जब भी सिलेक्ट करेंगे आपका बनाया हुआ जो पाथ है उसे ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे। अब वर्टेक्स पे आते हैं क्योंकि अभी अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वर्टेक्स है, तो इन्हें मुझे जोड़ना है। तो सेलेक्ट किया मैंने और राइट क्लिक करके फ्यूज़ किया पहले और उसके बाद कर दिया वेल्ड। साथ ही साथ आप चाहें तो इसको यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब मुझे इस लाइन को इस लाइन के साथ अगर जोड़ना है तो उसके लिए मैं यहाँ से वर्टेक्स पे आऊँगा, सेलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे यूज़ करना होगा कनेक्ट का और इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कर्व में ज़्यादा परफेक्ट स्मूथनेस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है इंटरपोलेशन का और यहाँ से आपको स्टेप बढ़ा के, तो ये मैंने इसको 2 किया। अभी वर्टेक्स पे आते हैं और इसे चेंज करता हूँ मैं वर्टेक्स के टाइप को बेजियर कॉर्नर पे, ताकि आप इस तरीके से इसको कर्व दे सके। यहाँ तक का प्रोसेस हुआ डन। एक्सट्रूड मॉडिफायर आपके 2D शेप को 3D में कन्वर्ट कर दे। तो इस तरीके से आप एक्सट्रूड का यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी के लिए मैंने एक्सट्रूड किया है, बट इसे मैं करता हूँ यहाँ से केवल अभी 4 इंच का एक्सट्रूड। ओके, तो ये पोर्शन अभी हमने डन किया। अभी अगर आप इस एलिवेशन पे ध्यान दें तो ये फ्रंट एलिवेशन है। तो अभी हमें अपना आइडिया लगाना है कि आप किस तरीके से डिज़ाइन को रेडी करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ फ्रंट पे। और फ्रंट पे आके अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे ये इस पोर्शन पे स्टेयर्स है। तो इसको बनाने के लिए तो अगेन मैंने पिछली बार भी स्प्लाइन का ही यूज़ किया था, और आप इसे स्प्लाइन का यूज़ करके इजीली बना सकते हो। तो अभी अगर मैं स्नैपिंग ऑन करूँ और आर्क लेके जाऊँ, देखो स्नैपिंग यहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो राइट क्लिक करते हैं और आपको यहाँ ऑप्शन में मिलेगा स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट, इसे ऑन कर देना है। अब अगर आप देखें तो आप इसे इस तरीके से स्नैप कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया स्नैप। इसी तरीके से ये मैं वापस से एक तरीके से रिपीट कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने ये सेम तरीका यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये 4 स्प्लाइन है। अब मुझे करना क्या है, बारी बारी से पहले तो इन चारों स्प्लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करते हैं। अब एक्सट्रूड और सॉरी वर्टेक्स और यहाँ से कनेक्ट। ओके, एडिटेबल स्प्लाइन पे आ गए हम। फिर सेकेंड आर्क को सिलेक्ट किया, वर्टेक्स पे जाके इसको भी यहाँ से राइट क्लिक और कनेक्ट। ओके, फिर उसके बाद इस पे भी सेम प्रोसेस, और इसी तरीके से इस पे भी मैं सेम प्रोसेस यूज कर। ओके, तो ये हो गया स्टेयर्स के लिए। अब इसको हम करते हैं एक्सट्रूड। अब आप ध्यान दें, जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फ्रंट से इसका एक रेफरेंस मिल रहा है कि मुझे इसकी हाइट कितनी देनी है। ये देखो कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अब F3 करता हूँ पहले वायर फ्रेम, ताकि मैं दूसरे शेप को सिलेक्ट कर सकूँ। मॉडिफायर पे आते हैं एक्सट्रूड, और इसका जो एक्सट्रूड का वैल्यू है ये यहाँ पे इसका रेफरेंस इससे मिल गया। ओके, इसी तरीके से थर्ड स्टेप और ये हो गया यहाँ तक। और फोर्थ स्टेप जो है इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी एक्सट्रूड, और ये जाएगा। तो इस तरीके से ये तैयार है। अब सेलेक्ट किया मैंने कन्वर्ट टू ए टेबल पॉली। अब देखिए मैंने इसको स्प्लाइन से पॉली में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अटैच करते हैं और इन सारे स्टेप को इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टेप पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, जिसको हमें करने के लिए सिंपल मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया इस पॉलीगन को, इस पॉलीगन को, और इन चारों पॉलीगन को सेलेक्ट कर दिया। अब स्नैपिंग ऑफ करते हैं और वाई एक्सिस पे थोड़ा मूव किया मैंने और फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग कर। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे। हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ये पॉलीगन मिल चुका है। कंट्रोल के साथ मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर साइड पे जाके डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये इस तरीके से। अब ये सभी ऐसे सेलेक्ट हो। राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रूड, और इसमें एक्सट्रूड करने के बाद ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने यूज़ किया लोकल नॉर्मल। लोकल नॉर्मल करने के बाद मैं इसके एक्सट्रूड के अमाउंट को बहुत ही हल्का सा इस तरीके से बाहर निकाल रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा ये पोर्शन डन। ओके, और फ्रंट से मिलाया अगर तो ये हमने इतना बना। अब इस पे ही टॉप पे आके मैं इस पार्ट को रेडी करने वाला। तो लाइन टूल लिया मैंने, 3D स्नैप ऑन किया और सेलेक्ट, यहाँ तक मैंने एक शेप बनाया। उसके बाद स्प्लाइन पे आते हैं, स्प्लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लेना होगा हमें आउटलाइन। तो ज्योमेट्री पे आके मैंने लिया आउटलाइन और इसको यहाँ से यहाँ इस तरीके से आउटलाइन दे दिया। वर्टेक्स पे आते हैं, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किए और इसको मूव करते हैं। एक्सट्रूड मॉडिफायर का यूज करके मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ और ये हो गया, यहाँ तक एक्सट्रूड हो गया। तो ये हो गया हमारा ये पोर्शन डन। सेम ऐसा ही आप देखें इस तरफ भी है। तो मैंने मिरर टूल यूज किया, कॉपी लिया एक्स एक्सिस पे और इसको मिरर करना है। मिरर तो हमने कर दिया, पर यहाँ से अब मैं 3D स्नैप ऑन करता हूँ और इसको स्नैप करा देते हैं इस जगह। तो ये पोर्शन हमने अभी ऐसा बनाया है। अभी आप देख सकते हैं स्नैपिंग करने के बाद ये यहाँ नीचे चला गया। स्नैप ऑफ करते हैं, एस इसका शॉर्टकट की है, और इसको मूव कर देते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर। तो ये अभी हमने यहाँ तक का प्रोसेस डन है। तो वापस से मैं टॉप पे आ जाता हूँ और 3D स्नैप मैंने ऑन किया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको स्नैप कर रहा हूँ इस लास्ट पॉइंट तक, फिर ये इधर, फिर मैंने इसको स्नैप किया इस पॉइंट पे, फिर स्नैप किया इस पॉइंट पे, और फिर उसके बाद ये क्लोज कर दिया। ओके, मॉडिफायर पे आते हैं, सेगमेंट पे आते हैं, और जो सेंटर का सेगमेंट है इसको मैं डिलीट कर। ओके, अब 3D स्नैप ऑफ, स्प्लाइन पे आके आउटलाइन ले लेते हैं। ये हो गया आउटलाइन, और इसको मैं कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ शूट कर। तो ये हो गया केवल आउटर वॉल। इस आउटर वॉल को सिलेक्ट करके मैंने दे दिया एक्सट्रूड मॉडिफायर, और इसको मूव करना है मुझे यहाँ से इस जगह में। मैंने इसको दे दिया 15। तो ये हो गया 10,
ये पोर्शन अभी हमने डन, ठीक है। तो आप एक बार में ये सारा आउटर वॉल जो है वो रेडी कर सकते हैं। पिछली बार हमने इसके लिए बॉक्सेस का यूज़ किया था, तो मैंने बताया था कि तरीके बहुत सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस होगा उसका आप सिलेक्शन करेंगे। अब ये पोर्शन हमने डन किया। अब मुझे यहाँ पे देख सकते हैं मुझे विंडो रेडी करना है, ठीक है। तो इस विंडो को रेडी करने के लिए मुझे करना क्या होगा, बॉक्स का यूज़ करना है। 3D स्नैप ऑन कर लेते हैं और यहाँ से ये जो बॉक्स है इसको इस तरीके से स्नैप करता हूँ। तो फिलहाल ये इसी तरीके से यहाँ पे अभी मैं केवल इसको इस तरीके से रेडी करते आ रहा हूँ। मैं उस पे हाइट पे अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बॉक्सेस को मैं अभी ट्रेस करते आ रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे आए तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस हैं। अभी के लिए इस प्लान को मैं कर देता हूँ हाइट और इन सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट करके अब मैं इस पे जनरली कोई सा भी, जैसे कि मैं इसको 5 फीट इसको भी सिलेक्ट किया मैंने 5 फीट, और इसी तरीके से 5 फीट सभी का मैं यहाँ पे हाइट दे रहा हूँ। तो आपको सारे बॉक्सेस पे इसी तरीके से हाइट दे देना है। इनका यूज़ करके हम विंडो का जो स्पेस है वो बनाने वाले हैं। तो जब ये डन हो जाए, ये इस तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, तो किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू ए टेबल पॉली कर लेना है और बाकी सारे बॉक्सेस को मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। टॉप पे आते हैं, स्नैप ऑफ करते हैं 3D स्नैप और मूव करके इसको हम कुछ इस तरीके से रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इस वॉल पे कुछ पोर्शन जो है वो बाहर निकला हुआ है इस तरीके से, यानी ये उस वॉल को क्रॉस कर रहा है। अभी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको, वर्टेक्स पे आते हैं और इस पोर्शन पे मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करके मूव कर देता हूँ इधर, यहाँ तक हम इसको मूव कर देते हैं। सेम ऐसा ही इस जगह पे भी इसको यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें जाना है, इसको सेलेक्ट रखना है वॉल को और फिर जाना है कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे, प्रो बुलियन का यूज़ करना है और यहाँ यूज़ करेंगे हम सब्ट्रैक्शन का, स्टार्ट पिकिंग, और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये विंडो का स्पेस बन गया। ओके, अनहाइड ऑल, तो जैसे मैंने अनहाइड ऑल किया आप देख सकते हैं ये एलिवेशन का इतना हिस्सा शो होने लगा है। तो आप चाहें तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर पे सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्रंट व्यू पे आके आप हम बनाएंगे ये स्टेयर। तो उसके लिए अगेन मैंने लाइन टूल लिया और लाइन टूल लेके यहाँ से शिफ्ट के साथ आप अगर क्रिएट करते हैं इसको तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये मैंने एलिवेशन को देखते हुए ये वर्टेक्स पे आते हैं, ये थोड़ा वो जो ऊपर जा चुका है इसे यहाँ पे सेट कर, एक्सट्रूड मॉडिफायर का यूज़ किया मैंने और ये जब स्टेयर एक्सट्रूड हो गया तो इसको मैं मूव करके यहाँ ले आता हूँ और साथ ही साथ इसकी जो हाइट है, ये जो आपका अमाउंट है एक्सट्रूड का वो मैं कम कर दूँ, ये मैंने इसमें 5 फीट कर दिया। इसी तरीके से अब अदर पार्ट है उसको एक्स एक्सिस कॉपी, ओके, और इसको मैं इधर मूव करता हूँ और ये मैंने सेट कर दिया। इसके अलावा मैंने बताया था कि आप चाहें तो 3D स्नैप ऑन करें और आप इस तरीके से स्नैप करा सकते हैं। टॉप पे आते हैं और ये जो शेप है ये अभी इधर मूव हो चुका है तो इसे यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम फ्रंट व्यू पे जाएं तो ये एक कॉलम बना हुआ है और इस कॉलम को भी हम यहाँ पे अभी रेडी करने वाले हैं। तो टॉप पे आते हैं और उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस यूज़ करूँगा मैं, वो है आर्क। 3D स्नैप ऑन करेंगे और ये इस तरीके से मैंने आर्क बना, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू ए टेबल स्प्लाइन वर्टेक्स। अब ये आर्क में ये 2 पॉइंट जुड़े हुए नहीं है तो उसके लिए मैं इसको कनेक्ट करूंगा और यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं। अब इसे कितना एक्सट्रूड करना है उसके लिए अगेन आप फ्रंट व्यू का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 फीट आप चाहें कि यहाँ पे अगर एलिवेशन के हिसाब से चलें तो ये तकरीबन 6 फीट। ओके, सेम ऐसा ही इस तरफ की भी रिक्वायरमेंट है। ओके, आप चाहें तो डायरेक्टली इसको इस तरीके से स्नैप कर सकते हैं और मूव टूल का यूज़ करके अब ये नीचे जा चुका है तो जेड एक्सिस पे 6 फीट ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो डिज़ाइन है उसको स्प्लाइन का भी यूज़ करके तैयार कर सकते हैं और बुलियन का यूज़ करके आप इस पे विंडो डोर रेडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। आप ये प्रोसेस को भी ज़रूर ट्राई करें, आप देखें कि किस तरीके से आपको कौन सा प्रोसेस आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है। तो मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।